वेबिनार को स्टार्ट करेंगे एंड क्या क्या हमें करना है, क्या क्या हमें नहीं करना है अपने हेयर को लेके, राइट कैसे हम अपने हेयर को केयर करेंगे तो वो हमारे लिए और भी ज्यादा बेटर रहेगा। उन सारी चीजों के बारे में यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। एंड इन्हीं के साथ साथ if my like you know if my presentation is visible, do let me know in the chat box कि मेरा जो presentation है वो visible है। Okay, so thank you so much, थैंक यू सो मच। एंड स्पेशली अभी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कम पर्सन है, सो आप अपने टीम मेंबर्स को भी ज्यादा से ज्यादा इनवाइट करिए आज के इस वेबिनार में ज्वाइन होने के लिए। एंड डेफिनेटली आज हम यहाँ पे बात करेंगे कि कैसे हम अपनी प्रोडक्ट से, अपने हर्बल प्रोडक्ट से कैसे हम अपने हेयर का केयर कर सकते हैं, कैसे हम हेल्दी रह सकते हैं, राइट। सो इन्हीं सारी चीजों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने के लिए थोड़ा सा हम हेयर के स्ट्रक्चर पे यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि हेयर होता क्या है स्पेशली। क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं कि मेरा हेयर, जो मेरे हेयर है वो रफ हो गए हैं, फ्रेजाइल हो गए हैं या फिर हेल्दी नहीं है। बट अगर हम हेयर के बारे में अगर डीपली थोड़ा सा गो थ्रू करें तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा हेयर एक ऐसा कंपोस्ट, और हम बोल सकते हैं कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन कॉल केराटिन। हमारे जैसे नाखून होते हैं, चाहे वो लाइक हैंड के हो, फिंगर्स हो, हमारे पैर के जैसे नाखून, उसमें भी केराटिन होते हैं, हमारे हेयर में भी केराटिन होते हैं। केराटिन इज अ फॉर्म ऑफ प्रोटीन, राइट। जैसे हमारी बॉडी में प्रोटीन्स की जरूरत होती है, वैसे ही ये जो केराटिन है ये एक प्रोटीन का फॉर्म होता है। इसी की वजह से हमारे हेयर लॉन्ग होते हैं एंड वो लिविंग भी रहते हैं। एंड इन्हीं के साथ साथ हमारा आज का जो वेबिनार है ये फेसबुक लाइव भी हो गया है, सो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं इन फैक्ट। सो दिस इज द सेम काइंड ऑफ प्रोटीन दैट मेक्स अप द नेल एंड अदर लेयर ऑफ स्किन जो है। तो जहां से हमारे अदर लेयर ऑफ स्किन जो है या फिर नेल्स जो है वो ग्रो होते हैं। सो फर्स्ट इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ शैम्पू। शैम्पू करने का जो मेन पर्पस रहता है उसको हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे जितने भी पर्सन के लाइक कोई क्वेरीज ऐसे रहते हैं कि उनका हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है, उनका हेयर हेल्दी नहीं है। हेयर हमारे बॉडी के लिए एक ऐसा इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसकी वजह से हम बहुत ही अच्छे से हम अपने आप को ब्यूटीफाई कर सकते हैं, राइट। क्योंकि कुछ कुछ जो नेचुरल चीजें होती हैं उसको अगर हम संभाल के रखें, हेल्दी रखें, जब हम बॉर्न होते हैं, राइट, तो हमारा फेस खराब नहीं होता है। जब हम बॉर्न होते हैं तो हमारा हेयर खराब नहीं होता है। बट आगे चलते चलते जैसे एज होने लग जाती है हमारी, हम बहुत अनवांटेड चीजें लगाने लग जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज की वजह से ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि बहुत ज्यादा धूप धूल मिट्टी में जाने की वजह से हमारे हेयर खराब होने लग जाते हैं, राइट। तो ये उन सारे प्रॉब्लम का हमें आज सोल्यूशन मिलने वाला है। एंड बहुत लोगों से हमने ये चीजें सुनी है, इनफैक्ट हमने टीवी में भी बहुत जगह पे देखे हैं कि हमने धूप में अपने बाल सफेद नहीं किए हैं। लेकिन ये एक फैक्ट भी है कि हम जब बहुत ज्यादा धूप में रहते हैं, बहुत ज्यादा हम लाइक धूल भी रहती है, मिट्टियां भी रहती हैं, बाहर जाएंगे तो मिट्टी तो रहेंगे ही रहेंगे, धूप भी बहुत ज्यादा रहेगी, उसके वजह से भी हमारा हेयर ग्रे होने लग जाता है, व्हाइट होने लग जाता है। दिस इज वन ऑफ द रीजन ऑफ ग्रेइंग हेयर, राइट। सो इन सारी चीजों से हम कैसे बच सकते हैं, यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। इन्हीं के साथ साथ शैम्पू आर द हेयर प्रोडक्ट दैट हेल्प्स टू रिमूव एक्सेस ऑयल जो हमारे हेयर में रहते हैं, डस्ट, डर्ट, पॉल्यूशन और डेड स्किन्स जो होते हैं उनको निकलना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। दैट बिल्ड्स अप ऑन द हेयर स्ट्रैंड एंड
क्लीन करते हैं थरली हमारे हेयर को, एंड एक फ्रेश क्लीन लुक लाने का ये हमें काम करते हैं। जैसे कि हमें हर किसी को हमें पता है कि हमारा पूरा बॉडी जो है सेल से बना हुआ है। जब न्यू सेल जो भी पहले से जो ये पूरा हमारा सेल है, जो भी हमें आगे की तरफ दिख रहा है, जो भी हम देख रहे हैं, पूरी चीजें सेल से बनी हुई है, इनफैक्ट पूरा बॉडी भी। तो पहले के सेल जब डाई हो जाएंगे, जब मरने लग जाएंगे, डिस्ट्रॉय होंगे, तभी तो न्यू सेल भी आएंगे ना। तब क्या होता है, पहले के जब सेल डेड हो जाते हैं तो उस टाइम क्या करता है, न्यू सेल आने लग जाते हैं। लेकिन हम अच्छे से हाइजीन मेंटेन नहीं करते, अपने बालों को क्लीन नहीं करते हैं, इनफैक्ट हम अपनी पूरी बॉडी का भी ऐसे ख्याल नहीं रखते हैं, तो प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो अनकंट्रोलेबल वे में बहुत सारे सेल डेवलप होने लग जाते हैं। अगर पहले के सेल मरे नहीं है, डिस्ट्रॉय नहीं है, उसके ऊपर ही बहुत सारे सेल और भी अनकंट्रोलेबल वे में आने लग जाएंगे, डिवाइड होने लग जाएंगे, तो ट्यूमर फॉर्म भी हो सकता है, कैंसरस इफेक्ट भी हो सकता है, राइट। सो दिस इज द फॉर्म ऑफ की लाइक कैंसर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और भी बहुत सारे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमारे हो सकते हैं अगर हम अपने हेल्थ का इंटरनली और एक्सटर्नली ख्याल नहीं रखते हैं तो, राइट। सो इन्हीं के साथ साथ हम यहाँ पे देखें तो हम सिंपल वे में अगर बोले तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है अपने आप को क्लीन रखना, अपने आप को हाइजीन मेंटेन करना। जितना ज्यादा हम क्लीन रहेंगे, साफ सफाई रहेगी, उतना ज्यादा अच्छा है। बहुत लोगों का ऐसा मिथ होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि अगर हम शैम्पू यूज करेंगे हमेशा हर थोड़े थोड़े दिनों पे या फिर डेली डेली, तो हमारा हेयर खराब हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो ऐसा सोचते हैं वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। गंदगी रहने से ही प्रॉब्लम आती है। जहां साफ सफाई रहेगी वहां पे प्रॉब्लम क्यों आएंगे? सिंपल सा लॉजिक है हमारे पास तो, राइट। सो इसी वजह से अगर हम शैम्पू प्रॉपरली नहीं करते हैं, अपने बालों का, अपने हेल्थ का ख्याल नहीं रखते हैं, तो हमें प्रॉब्लम आ सकती है। साफ रहने से, हेल्दी रहने से, क्लीन रहने से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सो इन्हीं के साथ साथ शैम्पू करने का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हम बोल सकते हैं वे होता है। हमें जैसे तैसे शैम्पू नहीं कर लेना चाहिए, डेफिनेटली नॉट। नहीं तो अगर बहुत ज्यादा रब करने लग जाएंगे हम अपने हेयर को, तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। सो फंस जाएंगे, उलझ जाएंगे, टैंगल होने लग जाएंगे। सो इसी रीजन से सबसे पहले आपको जो अपने हेयर में शैम्पू करने की जरूरत है, सो फ्रॉम हेयर रूट टू टॉप ऑफ द हेड, तो जो भी हमारे हेयर रूट है, टॉप ऑफ द हेड तक हमें जाना है। इन्हीं के साथ साथ फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे जो आपको एप्लीकेशन करना है, मतलब आपको जो थोड़ा मसाज करना है, फ्रॉम बैक ऑफ द ईयर, हमारे जो ईयर के यहाँ पे बैक है, वहां से लेके पूरा टॉप ऑफ द हेड तक हमें जाना है। नेक लाइन से लेके टॉप ऑफ द हेड तक जाएंगे। तब क्या होगा, जितनी भी गंदगियां रहेंगी, जितने भी डस्ट रहेंगे, इम्प्योरिटीज रहेगी, वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके क्लीन होने लग जाएंगी। सो ज्यादातर आई थिंक 80-90% लोगों का यही प्रॉब्लम रहता है कि उनको हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है। सो देर इज अ कंडीशन कि हमें हेयर फॉल क्यों होते हैं। बहुत सारे इंटरनल, बहुत सारे एक्सटर्नल रीजन भी होते हैं हमारे हेयर फॉल होने का। सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे हेयर फॉल होने का रीजन है, दैट इज मेडिकल कंडीशन। अगर किसी की बहुत ज्यादा है, मेडिकेशन उनके बहुत ज्यादा चल रहे हैं, मेडिसिन काफी ज्यादा चल रहे हैं, तो उनके साइड इफेक्ट्स के वजह से भी, क्योंकि मेडिसिन में बहुत ज्यादा स्टीरॉइड्स, ड्रग्स, ये सारी चीजें होते हैं। अगर बहुत ज्यादा, अगर हम बहुत लॉन्ग टाइम तक खाने लग जाते हैं, तो प्रॉब्लम्स, उनका जो मेडिसिन इतना ज्यादा हार्ड होता है, उसके वजह से हमारी बॉडी पे उनके साइड इफेक्ट्स तो आएंगे ही आएंगे। उसके वजह से होते हैं। न्यूट्रिशन आपका प्रॉपर नहीं होने की वजह से होता है। तो डेफिनेटली हमें जो भी प्लांट से, जो भी हमें नेचर से मिलता हुआ जो भी खाना है, न्यूट्रिशन है, वो अगर हमें मिल रहे हैं, मतलब वो आपके बॉडी के लिए अच्छे है। जो आपको नेचर से, प्रकृति से नहीं मिल रहा है खाना, बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड होके मिल रहा है, जैसे कि पिज्जा,
बर्गर, ये सारी चीजें, फ्रेंच फ्राइज हो गए, केएफसी, ये सारी चीजें हो गए, तो वो बहुत ही ज्यादा मतलब एक्सट्रीमली कंडीशन में उसको मैरिनेट करके, अनवांटेड जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है वो भी सारी चीजें डाल के बनाई गई है। सो वैसे चीजों को एक्सक्लूड कर देना है। और जो भी नेचर से हमें बहुत ज्यादा मिल रहा है, जैसे वेजिटेबल्स, डेली डेली जो भी हम खाना खाते हैं, इनफैक्ट हम सप्लीमेंट्स खाते हैं, बस हमें उतना ही रखना है। और बहुत ही ज्यादा आप अपने खाने में सैलेड का सेवन बहुत ज्यादा कीजिए। अगर आप जितना ज्यादा सैलेड खाएंगे, फाइब्रस चीजें बहुत ज्यादा खाएंगे जिसमें फाइबर बहुत ज्यादा होता है, वो आपके लिए अच्छा होता है, राइट। पुअर न्यूट्रिशन के वजह से एज रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स इन अ सेंस हम बोल सकते हैं कि अगर हमारे लाइक कभी कभी ये जेनेटिक भी होने लग जाती है, तो डेफिनेटली अगर हमारे पेरेंट्स को बहुत ज्यादा हेयर फॉल हुआ था, अगर उनका हेयर यहाँ से बहुत ज्यादा खाली होने लग गया था एंड सो अगर हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, तो हमें भी होने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन हमारे पास बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है कि ठीक है, हमारे पेरेंट्स को हुआ था हेयर फॉल का प्रॉब्लम, हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम, तो बट उनके पास अगर कोई वैसा उस टाइम ऑप्शन नहीं था, बट हमारे पास तो ऑप्शन है, हम तो बच सकते हैं। हमें पता है कि उनको कोई ना कोई बीमारियां हैं, कोई हार्ट डिजीज है, कुछ प्रॉब्लम है, तो हम जैसे बचे रहने का ख्याल रखते हैं, अपनी बॉडी को हेल्दी रखते हैं, वैसे अपने बालों को भी हेल्दी रखने की जरूरत है, राइट। सो इसी वजह से प्रेगनेंसी, इन्फेक्शन होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। उनके वजह से भी काफी ज्यादा हेयर फॉल होता है। जैसे कि डैंड्रफ इटसेल्फ इज अ फंगल इन्फेक्शन। सो अगर किसी को डैंड्रफ भी रहते हैं और भी कोई ऐसा इन्फेक्शंस रहते हैं, तो उसके वजह से भी हेयर फॉल होता ही होता है, 100% श्योर है। स्ट्रेस काफी ज्यादा लेने की वजह से, एंड इन्हीं के साथ साथ अगर आप बहुत ज्यादा कुछ हेयर ट्रीटमेंट्स या फिर स्टाइलिंग कर रहे हैं, जो बहुत ही ज्यादा केमिकलाइज्ड चीजों का आप यूज कर रहे हैं, वो हमारे हेयर के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो हमारे हेयर को काफी ज्यादा डैमेज कर देती है, राइट। So, but the hair care expert opines that dream of healthy hair can be turned into a reality with proper hair care. आप अपने proper hair care से अपना जो भी हमारा ड्रीम रहता है कि हमारा हेयर बहुत ही ज्यादा हेल्दी रहे, उन सारी चीजों को हम ओवरकम कर सकते हैं, उनको अचीव कर सकते हैं। इन्हीं के साथ साथ हमें बहुत सारे ऐसे, मैं आपको टिप्स भी जरूर आगे चल के दूंगी अभी, जो हम अपने हेयर को केयर करने के लिए बहुत ही अच्छे से अचीव कर सकते हैं। इन्हीं के साथ साथ अब हम यहाँ पे देखेंगे कि मोस्ट असेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर हेयर ग्रोथ। सो हमारे हेयर ग्रोथ के लिए क्या क्या चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, राइट। सबसे पहला है हाइड्रेट योरसेल्फ। आप अपने आप को जितना ज्यादा हाइड्रेट करेंगे, उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। सिंपली अगर हम एक प्लांट में पानी डालेंगे तो वो प्लांट बड़ा होने लगेगा, अच्छे से ग्रो करेगा। अगर हम उस प्लांट में पानी ही नहीं डालेंगे, वो सूख जाएगा, मर जाएगा। हमारा बॉडी भी वैसा होता है, हमें जिंदा रहने के लिए जैसे खाना खाने की जरूरत है, पानी पीने की जरूरत है, अपने आप को हाइड्रेट रखने की जरूरत है, एक्सटर्नली भी हम अपने हेयर का केयर करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। सबसे पहला हम यहाँ पे देखेंगे, ऑयलिंग है यहाँ पे, जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना ऑयल लगाए आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑयल लगाना वन ऑफ द नेसेसिटी, हम वो यहाँ पे बोल सकते हैं काफी ज्यादा नेसेसरी है कि आप ऑयल लगाएंगे तो आपका हेयर अच्छा रहेगा। ऐसे मेडिकल प्रूफ के दौरान भी हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, ये बोल सकते हैं, जो लोग अपने बालों में तेल नहीं लगाते हैं, स्पेशली जो स्कूल गोइंग होते हैं, कॉलेज गोइंग होते हैं, राइट, तो उनको लगता है कि ऑयल अगर हम लगाएंगे तो बहुत ही ज्यादा चिपचिपा सा हेयर हो जाएगा, तो प्रॉब्लम होने लग जाएगी। बट हमारे यहाँ पे जितने भी हेयर केयर के यहाँ पे प्रोडक्ट है, ये ऑल टाइप हेयर के लिए है। चाहे जिसका हेयर बहुत ज्यादा ऑयली हो, मतलब पूरा बाल बहुत चिपचिपा सा लगता हो, ग्रीसी जैसा लगता हो, चाहे किसी का हेयर बहुत ज्यादा ड्राई हो, उसके लिए भी, चाहे किसी का कॉम्बिनेशन हेयर हो, ऑयली ड्राई दोनों हो, चाहे किसी का हेयर नॉर्मल हो, हर किसी का हेयर का टाइप के लिए ये बेटर वे में काम करता है। इन्हीं के साथ साथ यहाँ पे आप ऑयलिंग पर्पस के लिए देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 11 in 1 न्यूट्रिटिव हेयर ऑयल है। 11 इंग्रेडिएंट्स है, लाइक ब्राह्मी, आंवला, एलोवेरा,
आमंड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, कोकोनट ऑयल, बहुत सारे ऐसी चीजें यहाँ पे ऐड ऑन की गई हैं जो कि हमारे हेयर के लिए बहुत जो न्यूट्रिशन की जरूरत होती है वो सारे न्यूट्रिशन आपको मिलते हैं। एंड इन्हीं के साथ साथ यहाँ पे हमने एलोवेरा इन सारी चीजों के बारे में बात की। बहुत सारे ऐसे यहाँ पे सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि एकदम हर्बल नेचुरल आयुर्वेदा से डिराइव करके हमारे प्रोडक्ट्स बने हुए हैं जो कि आपको एक हेल्दी हेयर रखने का काम करती है। एंड ये 200 ml के होते हैं, राइट। इसी तरह से इसमें हम बोल सकते हैं कि नीम ऑयल भी है जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ भी इन्फेक्शन होता है उसको ट्रीट करते हैं। कुछ भी अगर बहुत ज्यादा सर दर्द होने लग जाता है, बहुत टाइम ऐसा होता है, एक बार आई थिंक कि न्यूज में भी बहुत ज्यादा स्प्रेड हुआ था, आया था, आई बिलीव आप लोगों को अगर याद होगा तो, कि एक पर्सन है वो कभी अपने लाइफ में ऑयल लगाते ही नहीं थे सर पे, राइट। तो तब ऐसा हो गया था कि उनका बालों का एक एक स्ट्रैंड जो होता है, सर इतना ज्यादा दर्द देता था, एक एक स्ट्रैंड अगर बाल यहाँ से यहाँ भी हो जाते थे, बहुत ज्यादा पेन करता था। तो फिर पता चलने लग गया कि उनको धीरे धीरे करके माइग्रेन का प्रॉब्लम होने लग गया, सो एंड सो ऑन, बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लग गए। ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा इससे नहीं होता है, वो प्रॉब्लम काफी ज्यादा क्रिएट करने लग गए। तो उनको हाईली रिकमेंड किया गया था, उनका हेल्थ के साथ साथ उनको न्यूट्रिशन के साथ साथ उनका हेयर का केयर करने के लिए भी, क्योंकि ये पूरा चीज जो है, स्कैल्प जो है हमारा पूरा सूख जाएगा, उसमें ब्लड का सर्कुलेशन आपका नहीं रहेगा, एंड उसके वजह से सर दर्द धीरे धीरे करके और भी ज्यादा माइग्रेन और भी बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम होने के चांसेस हो सकते हैं, right? So then we have the another oil which is black seed onion oil, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसे which is really very necessary। तो अनियन ब्लैक सीड हेयर ऑयल जो है ये प्रमोट करते हैं, ट्रीट करते हैं हेयर लॉस को, प्रमोट करते हैं हेयर के ग्रोथ को, जिसकी भी हेयर की ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं होती है, राइट। बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। अभी अभी लाइक समर सीजन है, अगर हम कंपेयर करें ठंड के टाइम में विंटर सीजन के कंपैरेटिवली समर सीजन में बालों के ग्रोथ और ज्यादा बढ़ जाते हैं, राइट। तो बाल तेजी से बढ़ने लग जाते हैं गर्मियों के सीजन में। सो इसी वजह से हम यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें अनियन ब्लैक सीड है। अनियन में बहुत ही ज्यादा अच्छा खासा सल्फर होता है, जिसकी वजह से आपका हेयर का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। बहुत टाइम बहुत लोगों के हेयर ऐसे रहते हैं कि हल्का सा भी अगर हम ऐसे करते हैं ना, तो उनके पूरे स्कैल्प दिखने लग जाते हैं, उतना ज्यादा बाल कम रहता है, थिन हेयर होता है। तो इसको जब आप यूज करने लग जाएंगे, अच्छे से ऑयलिंग करने लग जाएंगे, तो ये आपके हेयर की डेंसिटी को बढ़ाता है, आपका ग्रोथ अच्छे से हो सके उसको ये अच्छे से काम करने का ये वर्क करता है। एंड स्पेशली हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि अ, ये जो हमारे ऑयल है इसमें कोई भी पैराबेन नहीं है, इसमें कोई भी सिलिकॉन नहीं है। पैराबेन सिलिकॉन जो होते हैं हमारे हेयर के लिए उतने अच्छे नहीं होते हैं। ये एक ऐसे हमारे लाइक हार्ड केमिकल हम बोल सकते हैं, जो धीरे 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 करके हमारे स्किन इरिटेशन होने का चांसेस हो सकते हैं, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होने का चांसेस, इन्फेक्शन होने का चांसेस हो सकते हैं। बहुत ज्यादा पैराबेन यूज कर लेने की वजह से ऐसा भी हो सकता है कि कैंसर रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं, अगर आप हाई अमाउंट में बहुत ज्यादा यूज करने लग जाएंगे तो। सो दैट इज वाई यहाँ पे कुछ भी ऐसे हार्मफुल केमिकल्स ऐड नहीं किए गए हैं जो कि हमारी बॉडी को खराब करे। एंड इन्हीं के साथ साथ यहाँ पे हम और भी देख सकते हैं विच इज कोकोनट जिंजर हेयर ऑयल। सो ये जो हमारा कोकोनट जिंजर हेयर ऑयल है, ये डल, वीक और स्प्लिटेड हेयर जो होते हैं, दो मुंहे बाल, उनको ट्रीट करने का काम करते हैं। तो जिनके भी स्प्लिटेंस हेयर है, बहुत ज्यादा दो मुंहे बाल है, तो उन लोगों के लिए मैं एक जरूर ट्रिक देना चाहूंगी। एंड ये 100% आपके ऊपर इफेक्ट करेगा, बिकॉज दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस ऑल्सो, राइट। आप अच्छे से ऑयलिंग करेंगे, एंड स्प्लिटेंट हेयर कभी भी इतने छोटे बालों में नहीं आते, तो मेल्स को नहीं होंगे।
ज्यादातर, राइट। ये फीमेल्स को, जिनके भी थोड़े से भी हल्के से भी लॉन्ग हेयर होते हैं उनको ज्यादातर आते हैं। तो जो दो मुंहे बाल होते हैं ना, स्प्लिट एंड हेयर होते हैं, आप अच्छे से तेल लगाइए अपने बालों में और अच्छे से प्लेट्स कर लीजिए, राइट। अच्छे से आप प्लेट्स कर लेते हैं अपने हेयर को, तो आप देखेंगे कि अगर पहले से ही स्प्लिट एंड हो गई है तो आप ट्रिम कर लीजिए। ट्रिम कर लेंगे आप अपने हेयर को, थोड़ा सा बेटर रहेगा। जो भी दो मुंहे बाल है उसको ट्रिम कर लेंगे। या फिर अगर आपको ऐसा है कि आप घर में बहुत ज्यादा बाहर नहीं जाना चाहते, घर में ही अगर अपना हेयर का केयर करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। थोड़ा सा अपने बालों को जो है ना ऐसे ट्विस्ट कर लेंगे, राइट। इस तरह से अपने आप बालों को ट्विस्ट कर लेंगे। और स्प्लिट एंड हेयर जो होते हैं वो कभी भी अंदर की तरफ फिर नहीं होते हैं, ट्विस्ट करने के बाद वो धीरे धीरे बाहर निकल जाते हैं। तो हल्के से सीजर लेके जो भी आपको स्प्लिट एंड हेयर दिख रहा है हल्का सा उसको ट्रिम कर सकते हैं, काट सकते हैं घर पे ही। आपको फिर सैलून पार्लर जाने की उतनी जरूरत नहीं होगी। लेकिन ध्यान से कीजिएगा आपका बाल ना कटे, बस दो मुंहे बालों को ही काटना है। और ऐसे आप ट्विस्ट करेंगे तो ये आपका इजीली काम हो जाएगा, राइट। जितने भी दो मुंहे बाल है आप अच्छे से पहले से उसको ट्रिम कर लीजिए। फिर हमेशा आप ऑयलिंग लगाइए अच्छे से, रोज हमेशा लाइक प्लेट्स कर लीजिए। प्लेट्स करने के बाद में आप जब भी चोटी करते हैं, प्लेट्स करते हैं, तो उसको इनवर्ड की तरफ, रात में सोने से पहले इनवर्ड की तरफ थोड़ा सा फोल्ड कर लीजिए, 2 से 3 फोल्ड कर लीजिए। रबर बैंड जैसा होता है, अच्छे से आप उसको, बहुत टाइट नहीं, लूज रबर बैंड से आप उसको टाई करके रख सकते हैं। हमेशा ऑयल करने से आप ऐसे ही प्लेट्स करके, ऐसे ही अगर 2 से 3 फोल्ड अगर आप अपने बालों का इस तरह से ऐसे करके रबर बैंड यूज करते हैं तो वो बेटर रहेगा। उसके बाद आपको जिंदगी में कभी भी स्प्लिट एंड्स होने के प्रॉब्लम नहीं होंगे। दिस इज बिकॉज दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस ऑल्सो, एंड मुझे ऐसा कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ कि कभी भी स्प्लिट एंड्स होने के प्रॉब्लम हुए। तो आप इसी तरह ही, लेकिन ऑयलिंग करना काफी ज्यादा जरूरी है। ऑयल करके इसको यूज करिए ऐसे, हमेशा आपको बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुली वर्क देगा। क्योंकि स्प्लिट एंड हेयर हमें बालों को बढ़ने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और बहुत ही खराब लगते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं, राइट। सो इस तरह से आप कर सकते हैं। एंड इन्हीं के साथ साथ हमारे पास यहाँ पे जो कोकोनट जिंजर हेयर ऑयल है, ये वीकर हेयर जो होते हैं, डल हेयर होते हैं, उनको शाइन प्रोवाइड करती है, उनको स्ट्रॉन्ग करती है। स्प्लिट एंड हेयर को ये दूर रखने का काम करती है। देन वी हैव द अनदर वन विच इज मोरोकन आर्गन हेयर ऑयल। तो ये जो हमारे मोरोकन आर्गन हेयर ऑयल है, हेल्प करते हैं जिनके थिन हेयर होते हैं, बहुत ज्यादा पतले हेयर होते हैं, पूरा ऐसा स्कैल्प दिखने लग जाता है, बाल कम दिखते हैं, स्कैल्प ज्यादा दिखते हैं, राइट। सो अनमैनेजेबल हेयर होते हैं, बहुत ज्यादा लाइक फ्लफी, हम फ्लफी नहीं, हम लोग फ्रजाइल हेयर बोल सकते हैं, बहुत ही खराब जो दिखते हैं, उलझे हुए दिखते हैं, मैनेज हम नहीं कर पाते हैं। तो ये मैनेज करने का काम करती हैं। एंड दिस इज ऑल्सो पैराबेन फ्री, एंड इसमें कोई भी पैराबेन नहीं है, सिलिकन नहीं है, सुटेबल फॉर ऑल हेयर टाइप है। हर हेयर टाइप वाले लोग इसको यूज बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। एंड इन्हीं के साथ साथ कभी भी आप ऑयल लगाएंगे, मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ उन लोगों के बाल जरूर हेयर फॉल होंगे, गिरेंगे, जो लोग 2 दिन 3 दिन 4 दिन अपने बालों में तेल लगा के रख देते हैं। अपने बालों में इतने देर तक तेल लगा के रखने की जरूरत ही नहीं है, जितना हमें जरूरत है 2 घंटे में, रात भर में उतना तेल हमें मिल जाता है हमारे बालों को, हमारे स्कैल्प को, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, राइट। अगर मान लीजिए एक ग्लास भर के पानी है, भरा हुआ ग्लास में और मैं पानी डालती जाऊंगी, वो तो उसमें रहने वाला नहीं है, बाहर की तरफ गिर जाएगा आके। वैसे ही हमारा हेयर भी होता है। अगर आप हद से ज्यादा इतना ऑयल लगा के रखेंगे, फिर अगर आप कहीं बाहर चले गए या फिर छत पे कभी गए, मार्केट चले गए, कहीं भी गए, एक नेचुरल पसीना होता है, गर्मी का सीजन आ गया है, ऐसे भी पसीने होंगे। उसके साथ साथ आपने ऑयल लगाया हुआ है, डस्ट आके पूरा बैठ गया है, आपके पूरे रूट्स को उसने ऐसे ब्लॉक करके रख दिया है। तब उसमें से न्यू हेयर कैसे आएगा, आपका हेयर का ग्रोथ कैसे होगा, क्योंकि आपने तो उसको पूरा ब्लॉक करके रख दिया है। अपने जैसे हम सांस लेते हैं, अगर हमारे मुंह को कोई बंद कर देगा, नोज को, कि तो हम ब्रीथ कैसे करेंगे, वैसे ही हमारा रूट्स भी होता है। सो इसीलिए रात में सोने से पहले आप ऑयल लगाइए, या फिर शैम्पू करने के 2 घंटे पहले
करें उतना ही काफी है, उससे ज्यादा आपको ऑयलिंग करने की जरूरत नहीं है। एंड जब भी आप ऑयल करेंगे थोड़ा सा अपने सर को नीचे करेंगे, पूरा है सर में ऑयल लगाने के बाद थोड़ा सा अपने सर को नीचे करेंगे एंड इस पोर्शन में यहाँ से नेक के पास से थोड़ा सा मसाज करते करते सर्कुलर मोशन में पूरा आपको ऐसे आगे की तरफ आना है। इससे आपका हेयर का ग्रोथ बहुत फास्ट होगा, इससे आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आपको कोई जैसे हेडेक होता है, ये सारा चीज होता है, ब्लड का सर्कुलेशन सही से नहीं होता है, उसके बाद से ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, आई एम श्योर अबाउट दैट। इन्हीं के साथ साथ हम यहाँ पे और भी देख सकते हैं, अभी हमने यहाँ पे ऑयलिंग की बात कर ली, हम यहाँ पे अब शैम्पू की बात करेंगे। शैम्पू भी यहाँ पे हमारे पास n नंबर ऑफ शैम्पू है, जैसे कि कोकोनट मिल्क शैम्पू फॉर थिक एंड हेल्दी हेयर। तो जिनके भी ये एंटी थिनिंग है तो आप एक कॉम्बिनेशन के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। जिनका हेयर बहुत ज्यादा पतला है, स्कैल्प बहुत ज्यादा दिखता है, तो जिंजर कोकोनट ऑयल के साथ साथ आप ये हमारा कोकोनट मिल्क शैम्पू है वैसा करके आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये एंटी थिनिंग है। एंड इन्हीं के साथ साथ ये SLS फ्री है, पीजी फ्री है, पीएच बैलेंस को मेंटेन करते हैं, हमारे पीएच बैलेंस को हेल्दी रखने का काम करते हैं, जिससे आपका हेयर हेल्दी रहेगा। कोकोनट ऐसे भी हमारे हेयर के लिए बहुत ही ज्यादा, कोकोनट बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिटिव होता है। इन्हीं के साथ साथ हम यहाँ पे देख सकते हैं ओट्स एंड पोमोग्रेनेट शैम्पू फॉर स्ट्रॉन्ग एंड शाइनी हेयर, जिनका हेयर बहुत ज्यादा शाइन नहीं होता है। एंड जो लोग अपने बालों में कलर लगाते हैं लेकिन वो कलर लगाने के बाद आपका शैम्पू करने की वजह से आपका बाल का जो भी कलर होता है बहुत जल्दी चले जाता है, तो थोड़ा सा उसको लॉन्ग टाइम तक स्टे रखने के लिए हमारे पास ये जो शैम्पू है विच इज पोमोग्रेनेट ओट्स शैम्पू, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी है, बहुत अच्छा खासा इसमें न्यूट्रिशन पाया जाता है जो कि आपके हेयर को हेल्दी रखने का काम करेगी। आई बिलीव यहाँ पे जितने भी पर्सन है, मोस्ट ऑफ द पर्सन अपने बालों में कलर लगाते हैं, राइट, ड्यू टू हेयर व्हाइट होंगे या फिर कुछ ऐसा प्रॉब्लम होगा हेयर ग्रे होने के, तो ऐसे ही तो नहीं रखेंगे। ऑब्वियसली हेयर कलर लगाना नेचुरल है, लेकिन हेयर कलर लगाने की वजह से हमें हमेशा एक चीज क्वेश्चन जरूर रहती है कि हमने तो हेयर कलर लगाया है लेकिन इतना जल्दी चले गया है कि महीने में 2-2 बार उन लोगों को हेयर कलर लगाना पड़ जाता है। एंड वो अमोनिया भी बहुत ज्यादा होता है, ऐसा कुछ रहता है अगर आप वैसे हेयर कलर यूज करते हैं तो। सो दिस इज द बेस्ट थिंग कि आपके हेयर कलर को थोड़ा सा स्टे करने का ये काम करती है। सो इन्हीं के साथ में आप यूज कर सकते हैं मोरक्कन आर्गन हेयर ऑयल विद दिस, ये काफी अच्छे से असर करते हैं। इनफैक्ट हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे लाइक हेयर ऑयल्स है, हेयर शैम्पू है, ब्लूबेरी एंड आर्गन शैम्पू यहाँ पे है। जिनको थोड़े से लॉन्ग हेयर चाहिए, शाइनी हेयर चाहिए, लशरस हेयर चाहिए, तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा बेटर वे में ये काम करते हैं। एंड इन्हीं के साथ साथ एप्पल एंड बैम्बू शैम्पू फॉर स्मूथ एंड सिल्की हेयर, नोनी एंड एवोकाडो शैम्पू यहाँ पे है। जिनका डैमेज डल हेयर होने लग जाता है, बहुत रूखा सूखा दिखता है, बेजान सा एकदम झाड़ू जैसा हेयर हो जाता है, ब्रूम के जैसा हेयर हो जाता है, तो डेफिनेटली ये उनको रेजुविनेट करने का, हेल्दी रखने का, उसमें जान लाने का काम करती है। सो इन्हीं के साथ साथ हमारे यहाँ पे एक और है किट है, जो कि एक हेयर फॉल कंट्रोल, यहाँ पे हम किट बोल सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे 2-2 बार रीटाइप हुआ है। सो डेफिनेटली ये एक मेड इन इंडिया है, बिकॉज हमारी जो कंपनी है केवा कंपनी, ये टोटली इंडियन बेस्ड कंपनी है। 100% नेचुरल एक्सट्रैक्ट इसमें एड ऑन किए गए हैं, सुटेबल फॉर बोथ मेल और फीमेल, एक्सटर्नल यूज ओनली, सेफ फॉर डेली यूज। सो इस किट में आपको 4 चीजें मिलेंगी। सबसे पहला है आपको एक हेयर फॉल कंट्रोल का ऑयल मिलेगा, जो कि जिससे आप अच्छे से ऑयलिंग करेंगे। एंड जिस तरह से आप लोगों को मैंने यहाँ पे ऑयलिंग का थोड़ा सा बताया कि पूरे सर में पहले अपने स्कैल्प में आप तेल को लगाइए, ऑयल को लगाइए, क्योंकि आपका बाल यहाँ से बढ़ रहा है और यहाँ से ज्यादातर टूटता भी है, ज्यादातर बढ़ता तो यहीं से है, न्यू हेयर भी यहीं से ही आते हैं। तो हमें अपने रूट्स को अच्छा रखने की जरूरत है। यहाँ हम ऑयल लगा के क्या करेंगे, जब हमने यहाँ पे ही नहीं लगाया है, स्कैल्प में नहीं लगाया है, पहले स्कैल्प
स्कैल्प में लगाना है, मसाज करना है, उसके बाद आप पूरे बालों में लगाइए, फिर उसके बाद आप पीछे से थोड़ा सा मसाज करके आगे की तरफ आइए। इससे आपका सर दर्द भी ठीक हो जाएगा और इसके वजह से आपका ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। इसके वजह से आपका हेयर का ग्रोथ 2 से 3 गुना ज्यादा फास्ट हो जाएगा। इसी के साथ साथ वो 100 ml के रहते हैं ऑयल। इन्हीं के साथ साथ हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू है 100 ml का। हेयर फॉल कंट्रोल कंडीशनर है। कंडीशनर आपको स्कैल्प में नहीं लगाना है। आप अपने बालों को अच्छे से आपने शैम्पू कर लिया, थोड़ा सा अपने बाल को ऐसे करके डाउन करेंगे। डाउन करने के बाद जितना भी हेयर है इस तरह से आप करके पूरा अपने बालों में कंडीशनर का यूज करेंगे। गीले बालों में अच्छे से आपने कंडीशनर लगा लिया, राइट। कंडीशनर लगाने के बाद आप 5 मिनट छोड़ दीजिए, 3 से 5 मिनट छोड़ दीजिए, देन प्लेन वाटर से वॉश कर लीजिए। जो भी उलझे हुए बाल है ये सारी चीजें सुलझ जाएंगे, बहुत ज्यादा शाइनी और अच्छा रहेगा। स्कैल्प में कंडीशनर नहीं, बाकी सारी चीजों को आप स्कैल्प में लगा सकते हैं। देन इनके बाद सबसे लास्ट में यहाँ पे हमारे पास हेयर फॉल कंट्रोल सेरम है। अच्छे से आप स्कैल्प में मसाज करेंगे जिससे आपका ब्लड का सर्कुलेशन और ज्यादा अच्छा हो जाएगा और आपका जो हेयर फॉल है ये सारी चीजें हैं काफी अच्छे से कंट्रोल हो जाएंगी, राइट। हमने यहाँ पे बात करी थी कि हम कैसे अपने हेयर का केयर करेंगे एंड मैंने जरूर आप लोगों को बोला था कि मैं आप लोगों को जरूर हेयर केयर टिप्स जरूर देना चाहूंगी। सबसे पहला टिप है वॉश योर हेयर रेगुलरली। आप जितना अच्छे से अपने हेयर को वॉश करेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। सो वॉशिंग योर हेयर रेगुलरली एंश्योर दैट योर स्कैल्प एंड हेयर इज फ्री फ्रॉम डर्ट, एक्सेस ऑयल। हाउएवर राइट फ्रीक्वेंसी जो है वो डिपेंड करता है हमारे हेयर के टाइप पे। अगर आपका हेयर कब बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली ड्राई है तो आप हफ्ते में 2 बार शैम्पू करिए, बहुत अच्छा रहेगा, राइट। हफ्ते में आप 2 बार शैम्पू कर सकते हैं। जिनका हेयर एक्सट्रीमली ड्राई है वो लोग, जिनका हेयर बहुत ऑयली है, ऐसे भी गर्मियों के सीजन में मैक्सिमम लोगों के जो हेड होते हैं, जो बाल रहते हैं वो काफी ज्यादा चिपचिपा सा पसीने आने की वजह से, नेचुरल ऑयल आने की वजह से हो जाता है। तो जिनका हेयर ऑयली है, ऐसा स्टिकीनेस फील होता है, वो हर ऑल्टरनेट डेज पे शैम्पू करेंगे, राइट। बहुत ड्राई हेयर वाले हफ्ते में 2 से 3 बार कर सकते हैं। एक्सट्रीमली ऑयली वाले जो हेयर है वो लोग हर ऑल्टरनेट डेज पे करेंगे, हर एक एक दिन छोड़ छोड़ के वो शैम्पू कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जितने भी शैम्पू है ये सारे माइल्ड शैम्पू है, डेली यूज के लिए भी आप कर सकते हैं, कोई भी इसमें दिक्कतें नहीं होने वाली हैं, राइट। इन्हीं के साथ साथ टिप नंबर 2 बेसिकली, यहाँ पे हम लोग करेंगे यूज केमिकल फ्री शैम्पू। तो हमारे यहाँ पे जितने भी शैम्पू हैं ये सारे हाईली केमिकल फ्री है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे SLS फ्री है, PEG फ्री है, पीएच बैलेंस को मेंटेन करते हैं, तो कोई भी ऐसे हार्मफुल केमिकल्स यहाँ पे एड ऑन नहीं किए गए हैं, जैसे कि सल्फेट, पैराबेन हो गए। ये सारी चीजें शैम्पू में रहते हैं, यूज करते हैं एक्सेस लैदरिंग करने का एंड प्रिजर्विंग करेक्टली, लेकिन ये स्किन को हमारा इरिटेट कर सकती हैं, इसी वजह से इसमें एड ऑन नहीं किया गया है, राइट। उसके बाद है हमें कि अपने अच्छे से हेयर को कंडीशन करना, जैसे हमने हेयर फॉल किट में देखा, वहां पे अच्छे से हम अपने हेयर को कंडीशन कर सकते हैं। एंड इन्हीं के साथ साथ फोर्थ जो है, ड्राई योर हेयर नेचुरली। आप अपने हेयर को नेचुरली ही अगर ड्राई करते हैं तो उतना अच्छा होता है, रादर देन यूजिंग ब्लो ड्रायर। ब्लो ड्रायर अगर आप बहुत ज्यादा यूज करने लग जाते हैं जिसकी वजह से आपका हेयर में जितना जान था आपने उसको पूरा बेजान कर दिया है। एक्सेस, अगर आपको जल्दी है कहीं जाने की, अगर आपके पास टाइम नहीं है, कभी कभी ठीक हो गया अगर आपको कहीं पार्टी में जाना है ऐसा कुछ, लेकिन हर वक्त आप ब्लो ड्रायर यूज करेंगे इज नॉट गुड, ये आपके हेयर के लिए अच्छा नहीं होता है। ब्लो ड्राइंग मेक्स योर हेयर as beautiful as your on-screen idol, but excess heat styling can damage your scalp. Limit it to important events. आपके जो भी important events होते हैं उनके लिए ही आप लिमिट करिए, अदरवाइज उससे ज्यादा जरूरी नहीं है। हेयर ड्राइंग और टॉवल ड्राइंग, शैम्पू इज द बेस्ट वे टू गो। आप ऐसे करके अच्छे से टॉवल से अपने हेयर को ड्राई कर सकते हैं। फिफ्थ टिप्स के बारे में अगर हम बात करेंगे, ऑयल योर हेयर प्रॉपरली। आप अपने हेयर को अच्छे से प्रॉपरली ऑयलिंग कीजिए, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया। और वन मोर थिंग, आप कभी भी कोम करते हैं, अपने बालों को सीधा करते हैं, कोम करते हैं,
कभी भी आप कोम करेंगे, ऊपर से आप अपने बालों को कोम करना कभी भी स्टार्ट मत करिए। जिनका भी जैसे छोटा हेयर है, मेंस है, वो लोग इजीली अपने बालों को कोम कर लेंगे क्योंकि उनके हेयर तो बहुत छोटे होते हैं, राइट। बट जिनके हेयर लॉन्ग है, एटलीस्ट इतना भी अगर किसी का हेयर है, तो भी वो कभी ऊपर से हेयर को कोम करना स्टार्ट नहीं करेंगे। आपका जो भी हेयर का लेंथ है, आप सबसे पहले सबसे नीचे वाले लेंथ में जाएंगे, अपने हेयर को ऐसे जोर से पकड़ लेना है, राइट, कि ऊपर की तरफ हमें कुछ भी ऐसा खिंचाव महसूस ना हो। तो सबसे नीचे में अपने हेयर को ऐसे पकड़ लेना है, देन कोम से आपको क्लीन करना है, देन ऊपर की तरफ आएंगे, देन आपको क्लीन करना है अपने हेयर को, देन आप ऊपर की तरफ आएंगे, फिर से जोर से पकड़ लेंगे अपने हेयर को, क्लीन करेंगे, फिर ऊपर की तरफ आएंगे, फिर इतना पूरा हेयर को क्लीन करेंगे, फिर इतना, फिर यहाँ से। मतलब अगर आपके बाल इस तरफ में उलझे हुए हैं, काफी ज्यादा फंसे हुए हैं, तो आप ऊपर से कोम करेंगे तो वो खिंच खिंच के आपका हेयर जो टूटने वाला नहीं है, जो बेचारा हेल्दी हेयर है, उसको भी बिना गलती के सजा मिल जाएगी, वो भी टूटने लग जाएंगे। इसी वजह से जो भी उलझे हुए ऐसे कुछ हेयर है, वो नीचे से ही आप सुलझाना स्टार्ट करिए, नीचे से करते करते आप ऊपर की तरफ आइए, आपका बहुत ही अच्छे से हेयर का केयर होगा। एंड इन्हीं के साथ साथ आप ट्राई करिए कि प्लास्टिक का जो आप कोम यूज करते हैं, कंघी यूज करते हैं, वो नहीं करके आप कोशिश कीजिए कि जो वुडन कोम होता है, लकड़ी का जो कंघी होता है, क्योंकि एंशियंट टाइम में जो किंग एंड क्वीन होते थे, या फिर जो हमारे जो एल्डर्स होते थे, वो लोग भी प्लास्टिक का कोम यूज नहीं करते थे, वो लकड़ी का कंघी यूज करते थे। क्योंकि प्लास्टिक का जो कोम होता है, जस्ट आप कंघी करेंगे और कुछ नहीं। लकड़ी का जो कोम होता है, आपके बालों के अंदर जितना मॉइस्चर रहता है, ऑयल रहता है, या फिर आप तेल जो लगाते हैं, वो पूरा आपके बालों में स्प्रेड करता है। मतलब आपका वो जमे नहीं रहने देगा, वो आपके मॉइस्चर लेवल को अच्छे से स्प्रेड करेगा, ताकि आपका हेयर हेल्दी रहे। तो कोशिश करेंगे, अगर नहीं होता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर पॉसिबल है तो वैसे अगर हम कोम यूज करें तो बेटर रहेगा, राइट। इन्हीं के साथ साथ आप हमेशा अपने हेयर का अच्छे से ब्यूटीफुली केयर कीजिए। अच्छे से ऑयलिंग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यूज वाइट टूथ कोम। आपके जो भी कोम रहते हैं, कंघी रहते हैं, उनके जो टूथ होते हैं, वो थोड़े से वाइड होना चाहिए। बहुत छोटे छोटे पतले पतले, जैसे पहले जैसे कंघियां मिलती थी ना, बहुत पतले पतले उसमें टूथ होते थे, वैसा नहीं, थोड़ा सा वाइड अगर स्पेस रहता है वो बेटर रहेगा। स्टाइल योर हेयर नेचुरली, 7th पॉइंट है। आप नेचुरली ही अपने हेयर को स्टाइल करेंगे। आप बहुत ज्यादा ब्लो ड्रायर, हेयर स्ट्रेटनिंग, पर्मिंग का आप यूज ना करें, क्योंकि वो हाईली केमिकलाइज्ड होते हैं। अगर आप लाइक परमानेंट करते हैं तो, ऐसे भी अगर आप टेम्पररीली ही अगर अपने हेयर में बहुत ज्यादा स्ट्रेटनर यूज करते हैं, फॉर्मिंग के लिए यूज करते हैं, कर्ल करने के लिए, तो वो भी आपके हेयर को डैमेज करने लग जाता है, उनका हीट। ट्रिम योर हेयर रेगुलरली। अगर आप अपने हेयर को ट्रिम करते हैं, दिस इज द 8 पॉइंट। 9 पॉइंट जो है, ड्रिंक वाटर, मोर वाटर, एटलीस्ट 2 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर आप पीजिए, बेटर रहेगा। 10th पॉइंट, ईट हेल्दी। आप जितना ज्यादा हेल्दी फूड्स खाएंगे, फाइबरस चीजों को खाएंगे, सप्लीमेंट्स खाएंगे, क्योंकि आपको खाने से इतने लाइक विटामिन मिनरल्स नहीं मिल पाएंगे, इसके वजह से हम सप्लीमेंट्स का यूज करते हैं। तो खाने के साथ साथ आपका जो भी है सप्लीमेंट जो है वो अच्छा होना चाहिए। एंड फाइबरस चीजें ज्यादा खाएंगे। मतलब अगर मान लीजिए कि अगर आप इतना चावल खाते हैं, या फिर 2 या 3 रोटियां खाते हैं, तो उनकी क्वांटिटी कम कर देंगे, और जो हरी सब्जियां हैं उसके क्वांटिटी आप ज्यादा कर देंगे, क्योंकि उसमें फाइबर ज्यादा रहते हैं। इन्हीं के साथ साथ सप्लीमेंट इनटेक करना इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। 11th, यूज हेयर कैप्स। बहुत ज्यादा अगर आप धूप में जाते हैं, डस्ट में जाते हैं, तो थोड़ा सा आप अपनी हेयर को केयर कर सकते हैं, उसको कवर कर सकते हैं, ताकि बहुत धूल मिट्टी ना लगे। और तेल लगा के तो कभी आप बाहर मत जाइए, नहीं तो आपका हेयर टूटेगा ही टूटेगा। यूज हेयर बैंड्स आप यूज कर सकते हैं। 13 पॉइंट जो है हमारा, यूज अ हेयर रैप और ओल्ड टी शर्ट जो है, अपने बालों को सुखाने के लिए पुराना जो हमारे पास टी शर्ट, ये सारी चीजें होती हैं, या फिर हेयर रैप्स होते हैं, उससे हम रैप कर सकते हैं। जो ट्रेडिशनल टॉवल्स होते हैं, वो हमारी बालों को और ज्यादा थिक बना देते हैं, ड्राई कर देते हैं, उससे खराब होने लग जाते हैं, उलझ के टूटने लग जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट कि हमें कैसे हेयर का केयर करना चाहिए और क्या नहीं करना है आपको। कभी भी बहुत गर्म शावर नहीं लेना है आपको अपने बालों में, नहीं तो उनकी जितनी भी नमी होती है, शाइन होती है, वो चली जाएगी। तो बहुत गर्म पानी आप यूज नहीं करेंगे। स्ट्रेस, केमिकल वाली चीजें, हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स,
सॉल्ट वाटर हेयर वॉश कभी भी ना करें, इन सारी चीजों से हम बचे रहे तो हमारे लिए बहुत ही अच्छे से ये वर्क करने वाली है। इनफैक्ट अगर आप अपने बालों में हैना का यूज करते हैं, मेहंदी का यूज करते हैं, क्योंकि कलर लगाने से बहुत ज्यादा अमोनिया वाले अगर आप कलर लगा रहे हैं तो वो खराब कर सकते हैं। तो बहुत टाइम यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मेहंदी लगाते होंगे, लेकिन मेहंदी भी आपके बालों को पूरा कोटिंग करने लग जाती है, इतना थिक हैवी कोट हो जाता है जिसके वजह से जो आपका रियल वाला बाल है वो सांस नहीं ले पाता है, एंड पूरे बाल खराब हो जाते हैं, पूरे ऑरेंज अजीब से दिखने लग जाते हैं, राइट। सो आज हमने इतने सारे यहाँ पे प्रोडक्ट्स के बारे में बात करी, एंड डेफिनेटली अभी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हमारे पास तो यहाँ पे ऑफर भी चल रहे हैं, जो कि बाय वन गेट टू के ऑफर में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स है जो हमारे चल रहे हैं, लाइक ऑन 51 प्रोडक्ट्स। तो बहुत सारे प्रोडक्ट यहाँ पे ऑलरेडी इंक्लूडेड है, जैसे कि आप यहाँ पे इवनली देख सकते हैं कि ब्लैक सीड अनियन हेयर ऑयल के हमने यहाँ पे बारे में बात किया, मोर्गन आर्गन हेयर ऑयल के बारे में हमने यहाँ पे बात किया, इसी के साथ साथ ओट्स एंड पोमोग्रेनेट शैम्पू, इन सारी चीजों के बारे में, ब्लूबेरी एंड आर्गन शैम्पू, एप्पल एंड बैम्बू शैम्पू के बारे में, कोकोनट मिल्क शैम्पू के बारे में हमने यहाँ पे बात किया, नोनी एवोकाडो शैम्पू, जिंजर कोकोनट ऑयल। सो ये सारी जो चीजें हैं ये हमारे बाय वन गेट टू के ऑफर्स में चल रही हैं, तो डेफिनेटली आप उनको अवेल कर सकते हैं as soon as possible, बिकॉज हम बोल सकते हैं कि ऑफर ज्यादा टाइम तक के लिए वैलिड नहीं है, 31 इनका लास्ट डेट है, वैलिड है। तो ग्रैब दिस ऑफर एज सुन एज पॉसिबल, जब तक ये खत्म ना हो जाए, डेफिनेटली खत्म होने से पहले ही हम इनको ग्रैब कर ले तो बेटर रहेगा। अगर आप लोग में से किसी भी को भी इन प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई क्वेरी है, सो आप डेफिनेटली यहाँ पे अपने चैट बॉक्स में हमारे यहाँ पे आप कोई भी क्वेरीज लिख सकते हैं, क्वेश्चन लिख सकते हैं, सो दैट वी कैन आंसर दोज क्वेश्चन। ओके, स्लाइड नेक्स्ट नॉट शोइंग, बिकॉज उसके आगे कोई स्लाइड नहीं है, वो सिर्फ उतना ही था, उसके आगे सिर्फ एक ही स्लाइड था हमारे यहाँ पे, जो कि द एंड स्लाइड, इसीलिए मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं किया, राइट। सो दिस इज द लास्ट स्लाइड विच आई वॉन्ट टू शो, एंड इन्हीं के साथ साथ और कोई अगर क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, सो प्लीज डू लेट मी नो। ओके, सो समवन सेड कि उनको काफी ज्यादा डैंड्रफ है, तो डैंड्रफ है तो पहले डैंड्रफ को ही हम रिमूव करेंगे, आप अच्छे से ऑयलिंग कीजिए। बेसिकली कोकोनट मिल्क जो हमारे पास यहाँ पे, कोकोनट जिंजर हेयर ऑयल है, इवन 11 in 1 न्यूट्रिटिव हेयर ऑयल है, बहुत सारे हेयर ऑयल है, तो आप ऑयलिंग अच्छे से करिए, क्योंकि डैंड्रफ सिंपल सा चीज है। डैंड्रफ कब होता है? जब आपका स्कैल्प बहुत ज्यादा ड्राई रहेगा, इसके साथ साथ डस्ट आके बैठने लग जाएगा, हम साफ से अपने हेयर को नहीं रखेंगे, एंड इन्हीं के साथ साथ थोड़ा सा ईच करने लग जाएंगे, हमें ईचिंग होने लग जाएगी हेयर में। तो ईच होने की वजह से और भी ज्यादा, जैसे कैसे हम अपने हाथों को ऐसे ईच करते हैं तो व्हाइट व्हाइट सा दिखने लग जाता है, वैसे हमारे बाल भी होते हैं। तो इसी वजह से आप ईच करेंगे और ज्यादा डेड स्किन जो है वो बढ़ने लग जाएंगे, स्किन निकलने लग जाएगा, जिसके वजह से फंगल इन्फेक्शन, डैंड्रफ एक फंगल इन्फेक्शन है। तो आप ऑयलिंग कीजिए, डैंड्रफ का शैम्पू यूज करिए, ये बहुत ही अच्छे से आपका हेयर का केयर करेगा। डैंड्रफ के बाद आपने क्या क्वेश्चन लिखा है, मुझे एक्चुअली नहीं समझ में आया, तो एक बार आप अगर थोड़ा सा प्रॉपरली अगर क्वेश्चन लिखेंगे तो बेटर रहेगा, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड। ओके, सो देर इज वन मोर क्वेश्चन कि क्या नए हेयर आ सकते हैं क्या? डेफिनेटली आपके न्यू हेयर आ सकते हैं अगर आप अपने हेयर का केयर करते हैं तो, राइट क्योंकि लाइक आई थिंक हमने बहुत बार ऐसा बात किया है, एक डिस्कशन किया है कि जब हम तो इस वर्ल्ड में भी नहीं आते हैं, राइट, जब हम 22 महीने के होते हैं तभी ही हमारे बालों में कितना जो हेयर का फॉलिकल है, 1 मिलियन हेयर का फॉलिकल आ जाता है। अब ये हमें
दुनिया में आने के बाद, बॉर्न होने के बाद, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो 1 मिलियन हमारे हेयर फॉलिकल है, उसमें से हम अपने हेयर को बहुत अच्छा से रखें, हेल्दी रखें। लेकिन जो अच्छे से हेल्दी नहीं रखते हैं, वो फॉलिकल धीरे धीरे, अगर बहुत खराब वे में यूज करने की वजह से, चीजों को कुछ नहीं करने की वजह से बंद होने लग जाते हैं। तो इसी तरह ही, अगर आप अच्छे से ब्लैक अनियन सीड ऑयल जो है हमारे पास, आप अच्छे से ऑयलिंग कीजिए। 11 in 1 हेयर ऑयल है, बहुत सारे हेयर ऑयल है, आप अच्छे से ऑयलिंग कीजिए। एंड इन्हीं के साथ साथ इनफैक्ट आप कोकोनट जिंजर कर सकते हैं, क्योंकि जिंजर जो होता है ना, अदरक, बेसिकली अदरक हमारे बालों को, हमारे जो फॉलिकल होते हैं, रूट होते हैं, उसको स्टिमुलेट करता है, नए बाल लाने का कोशिश करता है। अच्छे से ऑयल लगाइए, अच्छे से शैम्पू करिए, अच्छे से आप सप्लीमेंट्स भी इनटेक करिए, आपका डाइट अच्छा रखेंगे। डेली डेली अगर आप ऐसे करने लग जाएंगे, कुछ ही महीनों में आपको लगेगा, अगर आपके हेयर के फॉलिकल खुले हुए हैं तो उसमें से नए हेयर आएंगे ही आएंगे। अगर हेयर का फॉलिकल बंद हो गया है, क्योंकि एलोपेशिया एक प्रॉब्लम होता है, हम बोल सकते हैं हेयर डिसऑर्डर होता है। तो एलोपेशिया प्री मैच्योर, जिनका 30 साल से ज्यादा एज के 30 साल से कम एज के लोग जो होते हैं, उनका बाल बहुत ज्यादा ऐसे मुट्ठियों में गिरने लग जाता है। एलोपेशिया सेनिलिस, पूरे बाल बहुत ज्यादा हेयर फॉल होने लग जाते हैं। एलोपेशिया अरेटा, पैचेस पैचेस में बाल जाने लग जाते हैं। एलोपेशिया टोटालिस, पूरे बाल चले जाते हैं। राइट, तो उन सारी चीजों से भी ये हमें प्रिवेंट करेगा, बचाए रखने का काम करेगा। एंड इनफैक्ट जो फॉलिकल खुला है, उसमें से हेयर आएगा ही आएगा। फॉलिकल कभी बंद ना हो, इसके लिए हमें अच्छे से ऑयल लगाना, अच्छे से हेयर का केयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर फॉलिकल बंद हो गया, कुछ भी कर लीजिए आप, आपको कभी हेयर नहीं आएगा, वहां पे सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट हो सकता है। राइट, तो उससे हमें बचे रहने की जरूरत है। ओके, बाल टूट रहे हैं तो डेफिनेटली आप ऑयलिंग करेंगे, एंड जैसे मैंने बोला कि आप प्लेट्स करके रख सकते हैं। अगर आपके लॉन्ग हेयर है, अगर आपके लॉन्ग हेयर नहीं, आप ट्राई करिए कि आपका जो तकिया का कवर है, राइट, पिलो कवर जो होते हैं, आप कॉटन का तकिया का कवर यूज ना करें। क्योंकि कॉटन जो होता है, आप थोड़ा सा भी ऐसे अपना लाइक पोस्ट चेंज करते हैं, करवटें बदलते हैं, राइट, तो उसके वजह से फ्रिक्शन क्रिएट होता है कॉटन में, जिसके वजह से बाल टूट सकते हैं। तो आप थोड़ा सा जो पतला, जैसे सिल्क हम बोल सकते हैं, नायलॉन बोल सकते हैं, उसका पिलो कवर यूज करेंगे, उससे ज्यादा फ्रिक्शन क्रिएट नहीं होता है। आपके हेयर के बारे में कुछ इम्प्रूवमेंट बताइए। ओके, कुछ टिप्स बताइए। ओके, सो डेफिनेटली जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो कैमरा तो ऑन ही है, इनफैक्ट आपको भी दिख रहा होगा कि हेयर है काफी अच्छे खासे है। मैं बहुत अच्छा नहीं बोलूंगी, क्योंकि हर हमेशा लर्निंग जो है और इम्प्रूविंग जो है वो हमेशा अच्छी होनी चाहिए। तो डेफिनेटली मेरे हेयर जो है वो कुछ ही टाइम में ही बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं, अगर जिन्होंने भी ये पूछा है। तो डेफिनेटली बस हेयर का केयर करना हमेशा ज्यादा जरूरी है। हर ऑल्टरनेट डेज में आप शैम्पू कीजिए, ऑयलिंग अच्छे से कीजिए, अच्छे से प्लेट्स करके रखिए। आपके हेयर के ग्रोथ 100% बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से। अभी समर सीजन है तो और ज्यादा अच्छे से बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ऑल। आई बिलीव कि आज का जो हमारा यहाँ पे वेबिनार है, काफी ज्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। एंड डेफिनेटली हमारा लुक जो है, being in this company, being in MLM company, being a leader, being an entrepreneur, हमें खुद को बहुत ज्यादा अच्छे से रखने की जरूरत है। फर्स्ट यू हैव टू बी परफेक्ट, तभी आप दूसरे को रेकमेंड कर सकते हैं कि हम कोई भी चीजें, ठीक है, ये प्रोडक्ट अच्छे से वर्क करता है। मान लीजिए कि अगर हम, हमारी बॉडी में ही इतना प्रॉब्लम है, मान लीजिए कि अगर मेरे बाल में इतना प्रॉब्लम होता, ऐसे करने से ही पूरा स्कैल्प दिखने लग जाता, तो मैं आपको क्यों बताती कि आप ये प्रोडक्ट यूज करिए कि आपका हेयर अच्छा हो जाएगा। पहले तो मुझे खुद से हेल्दी होने की जरूरत है, मुझे अपने हेयर को हेल्दी रखने की जरूरत है, ताकि ऐसे ही करने से मेरे पूरे जो स्कैल्प है वो ना दिखे। तो अपने खुद को पहले हेल्दी रखिए, उसके बाद अगर हम किसी को भी रेकमेंड करेंगे तो बहुत ही अच्छे से वर्क
करेगा। सो फर्स्ट यू हैव टू बी द यूजर, तब जाके हम प्रमोट करेंगे। सो डेफिनेटली आप लोग सब लोग इसको यूज करिए, बेटर वे में काम करेगा, आपका इनकम का सोर्स भी बढ़ेगा, जस्ट बिकॉज यू आर डूइंग अ बिजनेस, आपके बिजनेस पॉइंट्स भी बढ़ेंगे, एज वेल एज ये आपके हेल्थ को भी, आपके हेयर को भी हेल्दी रखने का काम करते हैं। सो आई बिलीव कि मैंने यहाँ पे एक क्वेरी आया था कि हाउ टू रिड्यूस डैंड्रफ, तो डेफिनेटली उस टाइम मैंने ये डिस्कस किया था आप लोगों से, अगेन वही क्वेश्चन है। सो आप अच्छे से ऑयलिंग करिएगा, ऑयलिंग करने के बाद आप शैम्पू डैंड्रफ वाले आप यूज करिए, बेटर वे में काम करेगा, आपके डैंड्रफ धीरे धीरे करके रिमूव होने लगेंगे। अभी गर्मी के सीजन में ऑयली डैंड्रफ ज्यादा होता है, थोड़ा सा भी नेल ऐसे करने की वजह से बहुत ज्यादा नेल्स में भी इनफैक्ट डैंड्रफ आने लग जाते हैं। तो हर ऑल्टरनेट डेज पे, हर एक एक दिन छोड़ छोड़ के आप शैम्पू करेंगे, ऑयलिंग करेंगे, आपका बहुत ही अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा डैंड्रफ, ऐसे कोई फिर प्रॉब्लम नहीं होंगे। डैंड्रफ गंदगियों की वजह से भी आते हैं। सो थैंक यू सो मच ऑल, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी ऑल, थैंक यू।